वेलकम टू डिफेंस तैयारी। आज हम बात करेंगे प्लानिंग एंड प्रोडक्शन इन वॉर। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि कोई भी कंट्री अपने इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल इन सभी मुद्दों को, इन सभी पॉइंट्स को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझती है। और वहीं पे जो हमारी डिफेंस पॉलिसी है, रक्षा नीति है, वह कहीं ना कहीं किसी भी राज्य के ऊपर, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, सारे के सारे सैन्य खतरों को जो किसी दूसरे राष्ट्र से होते थे, मिलिट्री एक्शंस होते हैं दूसरे कंट्रीज़ के, उनसे अपने आप को बचाए रखने के लिए करती है। और इसे ही नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी हम जोड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो किसी भी राष्ट्र की जो हार या जीत होती है वो उसकी डिफेंस मैनेजमेंट और जो उसका डिफेंस प्रोडक्शन है और जो उसकी सेना का मैनेजमेंट है, मिलिट्री मैनेजमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मेनली क्या होता है कि जो पीस टाइम इकोनॉमी होती है उसमें उसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो आम जनता के लिए कार्य करती हैं, आम जनता के डेवलपमेंट के लिए, उनको चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए काम करती हैं। वहीं पे जब वॉर टाइम इकोनॉमी जो है, जैसे ही वॉर स्टार्ट होती है तो वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ से हटा के सीधा का सीधा वॉर में लगा दी जाती हैं। तो उस टाइम पे जो प्राथमिकता दी जाती है वो सेना के लिए उपयोगी सामान को दी जाती है, और उसके लिए हथियार बनाना, चाहे उसके लिए कपड़े, खाना या फिर जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो उनके लिए बनाई जाती है स्पेशली। फिर अब आता है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्लान क्यों है आखिर में। जो हमारा डिफेंस प्लानिंग है, डिफेंस प्रोडक्शन की जो प्लानिंग है, वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है उसके लिए एग्जैक्टली। तो इसके कुछ कारण है जो मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, ताकि अगर वॉर जैसी कंडीशन पैदा हो तो कहीं ऐसा ना हो कि देश की जो सारी की सारी समीकरण है, जो प्लानिंग है, वो सब चेंज हो जाए। दूसरा कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, इसलिए भी हमारा लॉन्ग टर्म प्लान इम्पोर्टेंट है। तीसरा इसका जो पॉइंट है कि जितने भी डिफेंस के मामले हैं, जितने भी मिलिट्री इशूज़ हैं, या फिर जो भी रिवोल्यूशंस टाइप में हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया या फिर वेपन्स बनाना हो गया, जो इनकी टूल्स की प्रणाली, जो टेक्निकल टर्म है, वो कहीं ना कहीं फिर इसमें धीरे धीरे तेज हो जाती है। तो इसका अगला पॉइंट है कि उत्पादन करने के लिए जो भी रक्षा इकाइयाँ हैं वो उस पर्टिकुलर पीक टाइम में उनके पास जो नए हथियार होते हैं उनको वो पेश कर सके, ऐसा उनके लिए भी एक मौका होता है। जो अगला पॉइंट है इसका कि संघर्ष की जो प्रकृति है और जो उसका रिस्पॉन्ड करने का जो टाइम है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि हमारे पास चीज़ें ज़्यादा होती हैं, हमारे पास प्रोडक्शन होता है, हमारे पास हथियार होते हैं, तो हमें प्रिपरेशन करने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए उसका जो टाइम है, और कहीं ना कहीं अगर हमारे पास वेपन्स अच्छे हैं तो हम और तेज वापसी करेंगे, हमला करेंगे। तो ये है उसका मतलब। और इसके अलावा अगर हम और देखें, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, उसमें है कि डिफेंस, इकोनॉमिक साइंस और टेक्नोलॉजी और फिर इंडस्ट्री जितनी भी हैं, इनके साथ साथ जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके बीच का जो एक कम्युनिकेशन होता है उसकी समस्या धीरे धीरे कम हो जाती है। समस्या होती है, लेकिन अगर हम ये लॉन्ग टर्म ले चलते हैं गोल को, तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। अब आता है कि इनके बीच कुछ न कुछ चुनौतियाँ होती हैं, और उन चुनौतियों को ध्यान में रखकर इसके दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जिनको बनाया गया है। तो पहला ये, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता या फिर आर्थिक विकास के मुकाबले जो दूसरे अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पे डिफेंस किया जा सकता है या फिर वहाँ पे उनको डिवाइड करना है, तो उनमें कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है, जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, उन सब, और जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं, या फिर अगर कोई दूर इन नियर फ्यूचर अगर कोई भी
अटैक हो सकता है या कोई वॉर हो सकती है, उन सब चीज़ों को देख करके ही ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं। जो इसका दूसरा पॉइंट है कि जो भी हमारा रक्षा अनुसंधान है या फिर विकास संगठन जो भी है, डिफेंस, DRDO, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी जो एजेंसियां हैं वो भारत में जितने भी इन फ्यूचर जो भी खतरे हो सकते हैं उनके लिए वो वर्क करते हैं कि लाइक हम उनको अपने आप को मजबूत कर सकें और अपने द्वारा बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि हमें बाहर से चीज़ें खरीदनी पड़े और हमारा जो पैसा हो वो जाता रहे। इसके बाद आता है कि अब जब ये दोनों टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है तो ये होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि इनके बीच में एक गैप होना चाहिए, यानी ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे होनी चाहिए। और जो इंडिया के लिए है वो 5 साल का है। अब जैसे मैं बताऊं तो 1962 में जो हमारा डिफेंस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट स्टार्ट बनाया गया, वो 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग के साथ मर्ज कर दिया गया 1984 में। और फिर अभी आज करंट में हमारे पास जो है 39 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, और वहीं पे जो 8 जो है हमारी वो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, यानी कि जो प्राइवेट फर्म्स हैं जो डिफेंस के लिए वर्क करती हैं, जिनका काम है सिर्फ वही हथियार बनाना, टैंक बनाना, वाहन यानी कि व्हीकल्स बनाना, लड़ाकू विमान बनाना, हेलीकॉप्टर और शिप्स बनाना, मिसाइल्स और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बनाना। जिनमें से हैं कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हॉल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फिर है भेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके बाद आती है गेल, ये GSEL है, ये गोवा गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, उसके बाद है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, फिर मेज़गांव डिपो, फिर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, एंड देन भारत डायनामिक्स लिमिटेड, फिर आता है मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड। ये हैं कुछ जो DPSUs हैं, और इनकी वजह से ही जो भारत है ये अपनी सेल्फ रिलायंट हो सका है, यानी खुद के ऊपर डिपेंड हो सका है। वो धीरे धीरे अपनी चीज़ों को बढ़ा रहा है, अपनी जो उसके उत्पादन की क्षमता है उसको बढ़ा रहा है, और वो अपने दम पे ही बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लॉन्च कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारा DRDO का। और कहीं ना कहीं अगर आज हमारी जो भी डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी अगर काम करने की क्षमता बढ़ी है उनमें तो उसका जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं DRDO को जाता है, कि उन्होंने बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे वेपन्स ऐसे डेवलप किए हैं जो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। अब अगर इसकी बात करें इसका कंक्लूज़न क्या रहा, तो इसका सिंपल सा है कि भारत की जो रक्षा योजना है जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, तो वो धीरे धीरे सुधार में आई है। जैसे जैसे हमारा तकनीकी विकास हुआ, आधुनिकीकरण की तरफ हम बढ़े हैं, तो उसका हमारे ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है। तत्काल में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि जो रक्षा है, रक्षा की जो खरीद हम करते हैं बाहर से, उसका मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं अच्छी हुई है, और उसके साथ साथ ही जो मानव संसाधन का यूटिलाइजेशन हुआ इसमें वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो जो हमारी 5 वर्षीय रक्षा योजनाएं हुई हैं, 5 ईयर प्लान जो डिफेंस के लिए हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं कि हाँ, हम पर्टिकुलर अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करते हैं हर 5 ईयर्स पे रोटेशन की तरह। तो इससे कहीं ना कहीं एक जो हमारे अंदर एक कमी होती है कि डिफेंस प्लानिंग की, या फिर उसके अंदर जो प्रोसेस है, जो हमारे ग्रे एरियाज़ हैं, इन सब के लिए एक टीम बनाई जानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, जो इन सबको बताए गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट हाँ इन चीज़ों पे हमें काम करना है, ऐसा इसमें रिकमेंडेशन दी जाती है। और फिर जैसा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है सिक्योरिटी का, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बदल रहा है। हम कन्वेंशनल वेपन से अब आ गए हैं बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन्स तक, तो कहीं ना कहीं हमें भी डेवलपमेंट की आवश्यकता है। तो ऐसे में सिर्फ जो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन है, या फिर वॉर टाइम डिफेंस प्रोडक्शन कह लो, ये इसका होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर आप लोग इसको समझिए आराम से, और फिर कमेंट में बताइए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसको सॉल्व करूँगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं। शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी चैनल को करिएगा।
धन्यवाद।